Assalamu alaikum students. You all know that we are discussing our environment, that is the third or fourth chapter of your life science, and today we are going to discuss the topic ozone layer depletion. Dear students, we have completed a maximum portion of this chapter. Now we are left with one or two topics, and today's topic is ozone layer depletion. So students, before discussing the depletion of this ozone layer, we should first know what this ozone layer is. We should first understand this term, ozone layer. Ozone, actually, ozone is a poisonous gas. Poisonous gas. If inhaled, it's very much dangerous if somebody inhales this gas, ozone, and the formula for this is O3. That means 3 atoms of oxygen combine to form this ozone. Now students, before discussing its depletion, you people should know why this is important. For if it is a poisonous gas, अगर एक poisonous gas है तो हम इसके लिए इतनी सारी बात क्यों कर रहे हैं, ये हमारे लिए किस तरह से ज़रूरी है. Dear students, इसके लिए मैं आपको बताना चाहूँगी इसकी लोकेशन क्या है. Where this ozone is found. This is found in the stratosphere, in the uppermost layer of the atmosphere. As you people know that human beings, we all people, the life we may say that exists on the surface of earth. हम earth की surface पे रहते हैं, लेकिन ये जो ozone है, it is located very high in the atmosphere. तो इस वजह से हम इसके कांटेक्ट में नहीं आते हैं, ना तो ये नीचे आती है ये गैस, ना हम इस लेवल तक पहुंचते हैं, लेकिन फिर भी ये हमारे लिए इम्पोर्टेंट है. वाई दिस इज इम्पोर्टेंट फॉर अस? बिकॉज इट प्रोटेक्ट्स द हार्मफुल UV rays from coming to the earth's surface. जो harmful radiation, ultraviolet radiations sun से आती हैं, तो because of this ozone layer वो earth की surface जहाँ पे हम रहते हैं वो earth की surface तक नहीं पहुँच पाते हैं. That is why this is very much important. अगर ये ultraviolet radiations earth की surface तक पहुँचती हैं तो they will cause a lot of damage, क्योंकि human beings या बाकी जो life exist करती है earth पे उसके लिए ये बहुत ज़्यादा डेंजरस है. स्किन कैंसर इससे हो जाता है, प्लांट लाइफ डिस्ट्रॉय हो जाती है, आई डिजीज लाइक कैटरैक्ट इससे हो जाता है. मतलब कहने का इन शॉर्ट आप ये समझिए कि लाइफ के लिए ये लाइफ थ्रेटनिंग है. तो ये लाइफ के लिए ये काफ़ी ज़्यादा हार्मफुल है अगर ये ओजोन गैस जो है, अगर ये अल्ट्रावायलेट रेडिएशंस अर्थ की सरफेस तक आ जाती हैं. लेकिन यही ओजोन है जो प्रोटेक्ट करती है यूवी रेज को, ताकि वो अर्थ की सरफेस तक ना आए. दैट इज़ वाई दिस ओजोन लेयर इज़ वेरी मच इम्पॉर्टेंट फॉर अस. नाउ वी कैन से दैट ओजोन लेयर इज़ अ शील्ड इन द एटमॉस्फेयर. इट acts as a shield which protects the UV rays from coming to the surface of earth. अब जो हमारा टॉपिक है दैट इज़ डिप्लीशन ऑफ दिस ओजोन लेयर. डिप्लीशन क्या है, किस तरह से ये डिस्ट्रॉय हुई है ये ओजोन लेयर. एक्चुअली पहले हम देखेंगे ओजोन बनता कैसे है. O3 कैसे बनता है एटमॉस्फेयर में. जैसे ही सन रेज यूवी रेज आ जाती है तो ऑक्सीजन हमें पता है मॉलिक्यूलर फॉर्म में होता है, यूजुअली O2 की फॉर्म में होता है. O2 पे जब यूवी रेज पड़ती हैं तो O2 जो है ब्रेक हो जाता है इनटू ऑक्सीजन एटम्स. लेकिन ये फ्री ऑक्सीजन एटम जो है स्टेबल नहीं है जब तक नहीं ये मॉलिक्यूलर फॉर्म में आता है. तो ये ऑक्सीजन एटम इन टर्न फिर से कंबाइन हो जाता है O2 के साथ और O3 बनाता है, ओजोन बन जाता है. एक कंटिन्यूस प्रोसेस होती है. ब्रेकिंग ऑफ दिस O2 एंड फॉर्मेशन ऑफ दिस O3 एक कंटिन्यूस प्रोसेस है एटमॉस्फेयर में. इस तरह से ये ओजोन जो है ओजोन लेयर की सूरत में प्रोटेक्ट करती है अर्थ की सरफेस को. लेकिन अब हमें देखना ये है कि इसकी डिस्ट्रक्शन कैसे हुई है, ये कैसे ख़त्म नहीं गमस की, बट इट्स कंसनट्रेशन O3 की जो कंसनट्रेशन है दैट कंसनट्रेशन इज़ लवर्ड. कंसनट्रेशन कम गमस और या गोडनेथ वुचन ओवर एंटार्क्टिका
रीजन तत आव वुचन कि अमिच कंसंट्रेशन कम गमज ये थिन हो गई है जैसे जैसे ओजोन लेयर थिन होती जाती है अल्ट्रावायलेट रेडिएशन अत क्रॉस करान तुम पास गसान अम मज और वो अर्थ की सरफेस तक आ जाती है जो कि हमारे लिए काफ़ी ज़्यादा हार्मफुल है और ये मैटर ऑफ कंसर्न है। ये जो थिनिंग ऑफ ओजोन लेयर है, डिप्लीशन ऑफ द कंसंट्रेशन ऑफ ओजोन लेयर है। अब देखना ये है कि इसकी ये डिप्लीशन कैसे होती है। ओजोन जो है, ओजोन लेयर जो है, इम्स कंसंट्रेशन किस पे ख़त्म गसान। इसके लिए एक इम्पॉर्टेंट कंपाउंड जो है दैट इज़ कॉल्ड एज क्लोरोफ्लोरोकार्बन्स। चूँकि आप देख रहे हैं कि एडवांस्ड दौर है, हम लग्जरियस लाइफ को प्रेफर करते हैं, हम काफ़ी सारी ऐसी चीज़ों का इस्तेमाल करते हैं जैसे रेफ्रिजरेटर्स हैं, एयर कंडीशनर्स हैं, कूलर्स हम यूज़ करते हैं। इट्स ए कूलिंग एजेंट एक्चुअली, या शेविंग क्रीम्स में भी होता है ये। तो होता क्या है, इस वजह से क्लोरोफ्लोरोकार्बन काफ़ी लाइट होता है। ये कंपाउंड है, इसमें क्लोरीन जो होता है काफ़ी ज़्यादा अमाउंट में पाया जाता है क्लोरोफ्लोरोकार्बन्स में। क्लोरोफ्लोरोकार्बन्स बीइंग लाइट दे राइज अप इन द एटमॉस्फेयर एंड दे रीच टू दिस रीजन वेयर ओजोन इज़ प्रेजेंट। ओजोन जहाँ पे प्रेजेंट होता है, जैसे क्लोरोफ्लोरोकार्बन्स वहाँ पहुँचते हैं, क्लोरीन इमीडिएटली कंबाइन होता है ओजोन के साथ एंड इट फॉर्म्स ClO+O2। यहाँ पे ओजोन रप्चर हुआ, ओजोन ब्रेक हुआ इनटू एक सिंगल एटम जो क्लोरीन के साथ मिल गया और एक मॉलिक्यूल है जो O2 की फॉर्म में रहा। इस तरह से ओजोन डिप्लीट हुआ, ओजोन ब्रेक डाउन हुआ बिकॉज ऑफ दिस क्लोरोफ्लोरोकार्बन्स। अब चूंकि ये मैटर ऑफ कंसर्न है, इन 1987 में क्या हुआ, यूनाइटेड नेशंस इन्वायरमेंट प्रोग्राम, उन्होंने एक एग्रीमेंट किया मेंबर कंट्रीज़ के दरमियान, जिसमें ये तय हुआ कि जो क्लोरोफ्लोरोकार्बन्स की कंसंट्रेशन को हम रिड्यूस करेंगे इन ऑर्डर टू प्रोटेक्ट दिस ओजोन लेयर, क्योंकि इसके बहुत ज़्यादा नेगेटिव इम्पैक्ट्स हो सकते हैं इन फ्यूचर अगर हमने इस पे टाइम रहते काम नहीं किया। तो इन शॉर्ट मेजर जो हमें लेना है, वी हैव टू रिड्यूस द यूज़ ऑफ क्लोरोफ्लोरोकार्बन्स। हमें उन प्रोडक्ट्स का इस्तेमाल काफ़ी कम करना है जिनसे क्लोरोफ्लोरोकार्बन्स निकलते हैं, तब जाके हम इसको प्रोटेक्ट कर पाएंगे एंड इन टर्न वी मे बी एबल टू प्रोटेक्ट आवर सेल्व्स, वी मे बी एबल टू प्रोटेक्ट द लाइफ ऑन अर्थ। Thanks. Inshallah, in our next class, we will continue the talk.